बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेक्निकल लेक्चर लेके आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछ रहे थे, तो लेक्चर स्टूडेंट हमारा है टॉपिक आज का। ये सवाल है मैट्रिक और इंटर के तलबा को कैसे नंबर दिए जाएंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। क्योंकि कोरोना की वजह से सिर्फ मैट्रिक के 4 सब्जेक्ट और इंटर के 3 सब्जेक्ट हुए हैं, पेपर हुए हैं, तो इन 3 या 4 सब्जेक्ट की बेस पे बाकी सब्जेक्ट जिनके पेपर नहीं हुए तो उनमें कैसे नंबर दिए जाएंगे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा कि इसकी आप एक अलग से वीडियो बनाएं। तो टॉपिक हमारा है मैट्रिक और इंटर के तलबा को कैसे नंबर दिए जाएंगे और जिन सब्जेक्ट के पेपर नहीं हुए उनमें कैसे दिए जाएंगे। तो मैं कुछ फर्जी लेता हूं नंबर और उसकी मैं कैलकुलेशन करके टोटल नंबर फाइंड करूंगा। अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो जहां पे मैंने कोई नंबर लिया है वहां पे जितने आप नंबर लेंगे वो नंबर लेके आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके टोटल नंबर आएंगे। तो मैंने फर्ज किया है, अल्लाह करे आपके भी इतने नंबर आए। तो स्टूडेंट 10th की बायो, अगर एक स्टूडेंट 10th की बायो में 60 में से 58 नंबर लेता है, इसी तरह केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और कंप्यूटर या बायो जो भी होगा, मैंने बायो का कॉम्बिनेशन लिया है 10th क्लास के लिए, तो बाकी सेकंड ईयर है 9th का वो सेम रखेंगे मेथड और कैलकुलेशन करेंगे कि आप कितने मार्क्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट 10th की बायो में एक स्टूडेंट 60 में से 58 नंबर लेता है, और तो 9th बायो में अगर 10th क्लास में एक बच्चा 60 में से 50 नंबर लेता है, मैं 10th क्लास की कैलकुलेशन कर रहा हूं, रिजल्ट का कैसे बनाया जाएगा। तो उसके स्टूडेंट ना, क्योंकि आपको 10th में ले दिए जाएंगे जितने नंबर लेंगे तो उसी बेस पे 9th के भी नंबर लगेंगे। तो इसी तरह क्योंकि 58 10th में 58 ले रहा तो 9th में ऑटोमेटिक 50 लगेंगे, 58 लगेंगे। अगर 10th केमिस्ट्री में एक बच्चा 60 में से 59 ले रहा है तो स्टूडेंट बिल्कुल 9th में भी उसके 59 ही नंबर होंगे। इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर स्टूडेंट टोटल 75 होंगे, तो एक बच्चा 72 नंबर ले रहा है 10th में, तो स्टूडेंट उसके 9th में भी इतने ही मार्क्स लगेंगे। अगर स्टूडेंट 10th की फिजिक्स में, क्योंकि टोटल स्टूडेंट आपका 60 नंबर का होगा, तो एक बच्चा 60 में से 58 10th की फिजिक्स में ले रहा है नंबर, तो उसके 9th में भी इतने ही नंबर लगेंगे। अब स्टूडेंट जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा बायो वालों का, प्रैक्टिकल को छोड़ के हम अभी सिर्फ सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जितने वो नंबर लेंगे। अब जो स्टूडेंट टोटल मार्क्स होते हैं बायो कॉम्बिनेशन वालों के, उनके होते हैं टोटल मार्क्स स्टूडेंट 510 नंबर होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट तो वो कितने ले लेगा, 494 नंबर लेगा। अब स्टूडेंट हमने कैलकुलेशन, ये 4 मजमून के थ्योरी के नंबर हैं, यानी ये जो 4 मजमून लिए उनके थ्योरी के नंबर हैं। तो अब स्टूडेंट हमने देखना है अगर स्टूडेंट प्रैक्टिकल के नंबर कैसे लिए जाएंगे, क्योंकि एक बच्चे ने बायो में 58 नंबर लिए, यहां पे मैंने फार्मूला रखा कि 58 नंबर उसने बायो थ्योरी में नंबर लिए, और स्टूडेंट उसकी थ्योरीज की हमने परसेंटेज निकाली, तो 58 ओवर 60 यानी ऑब्टेन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसकी स्टूडेंट जो एवरेज बनेगी वो 96.66 बनेगी। क्योंकि 10th के प्रैक्टिकल की बात करें तो वो स्टूडेंट होगा 15 नंबर का। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, 15 को 96 जो उसने थ्योरी में नंबर लिए डिवाइडेड बाय 100 करें तो ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट 15 मार्क्स बनेंगे। तो इस तरह उस बच्चे को 15 मार्क्स बनते हैं। तो 9th के प्रैक्टिकल में 10th में 15 है तो 9th में भी स्टूडेंट उसको 15 मिलेंगे, तो टोटल मार्क्स 15 प्लस 15 करेंगे, ये स्टूडेंट 30
मार्क्स बनेंगे। इसी तरह स्टूडेंट को केमिस्ट्री में 59 ले रहा है तो उसे भी पूरे प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिलेंगे। तो इसी तरह फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में उसने 58 लिए तो प्रैक्टिकल में भी 30 बन जाएंगे। इस तरह जो स्टूडेंट के टोटल नंबर होंगे तो 90 बन गए। तो टोटल 510 प्लस 90 करेंगे तो ये स्टूडेंट 600 बनेंगे। तो स्टूडेंट उसने हमने अब क्या करना है 494 जो इसने ये नंबर लिए, ये तो टोटल मार्क्स की बात कर रहे हैं 610 में हो गए क्योंकि उसने थ्योरी में कितने नंबर लिए 494 नंबर लिए। अब उसके प्रैक्टिकल के कितने नंबर बन रहे हैं, जो प्रैक्टिकल के नंबर 30 उसने बायो में लिए, 30 केमिस्ट्री में लिए और 30 फिजिक्स में लिए। तो 30 मल्टीप्लाई 3 तीनों में 30 30 तो टोटल 90 बनेंगे स्टूडेंट। तो 494 को प्लस 90 करेंगे तो वो 10th में जो सब्जेक्ट हैं जिनके पेपर हुए हैं प्रैक्टिकल मिला के 484 नंबर ले लिए। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं जिन सब्जेक्ट के स्टूडेंट ने पेपर नहीं दिए तो उनके कैसे नंबर मिलेंगे। तो अब ये जिनके पेपर दिए स्टूडेंट जब सिर्फ थ्योरी की बात करें तो 494 नंबर लिए जिस हिसाब से मैंने नंबर उसे दिए। अब उसने हमने प्रैक्टिकल के नंबर हमने फाइंड किए, थ्योरी की परसेंटेज लगा के हमने उसे प्रैक्टिकल के नंबर दिए। ये हमारा टॉपिक था। उसके बाद प्रैक्टिकल के जब हमने नंबर फाइंड किए जिन पेपर के स्टूडेंट ने पेपर दिए हैं तो उसके थ्योरी के नंबर प्लस प्रैक्टिकल के नंबर जब हमने ऐड किए तो 484 600 पे से उसने नंबर लिए। अब स्टूडेंट अब हम बात करते हैं जिन सब्जेक्ट के स्टूडेंट ने पेपर नहीं दिए तो उनमें कैसे नंबर दिए जाएंगे। अब बड़ा आसान सा मेथड है स्टूडेंट, हमने क्या करना है कि जिन पेपर के सब्जेक्ट नहीं दिए उनमें मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। अब स्टूडेंट टोटल जो परसेंटेज बन रही थी हमारे पास वो प्रैक्टिकल को मिलाने के बाद 97.33 परसेंटेज बनी है। फॉर एग्जांपल अब 97.33 है, इसको आपने डिवाइड कर देना है किससे 100 से करेंगे तो ये स्टूडेंट बनता है 0.97। अब जस्ट स्टूडेंट आपने एक फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले को स्टूडेंट आपने यूज करके अपने नंबर खुद कैलकुलेट करने हैं। अब स्टूडेंट फार्मूला ये है कि टोटल मार्क्स जो सब्जेक्ट में लिए मल्टीप्लाई स्टूडेंट आपने ये जो परसेंटेज निकाली है 0 पॉइंट आपने लिखनी है 0.97 तो डिवाइड करने के बाद परसेंटेज को 100 से हमने डिवाइड किया तो 0.97 आए। अब टोटल जो मार्क्स हैं सब्जेक्ट के जिनके आपने पेपर नहीं दिए तो 10th की कैलकुलेट करेंगे वही 9th की आती जाएगी क्योंकि जितने 10th में नंबर लेंगे उतने 9th में नंबर मिलते जाएंगे। अब उर्दू की बात करते हैं स्टूडेंट, 10th क्लास की उर्दू की बात करें तो 75 मल्टीप्लाई 0.97। अब हमें पता है कि उर्दू का 10th क्लास का पेपर कितने का होता है 75 नंबर का होता है। उर्दू का 10th क्लास का 75 नंबर का पेपर है तो हमने ये जो फार्मूला यूज करना है टोटल मार्क्स कितने हमारे पास उर्दू के 75 तो इसको आप स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे 0.97 से तो आपके उर्दू के 73 होंगे। अब स्टूडेंट इसी तरह अगर 9th की उर्दू के फाइंड करना है तो सेम यही फार्मूला लगेगा तो 9th की उर्दू में भी 73 नंबर लग जाएंगे। इसी तरह अगर इंग्लिश की 10th की इंग्लिश की बात करें 75 टोटल नंबर है तो मल्टीप्लाई आपने ये जो परसेंटेज निकाली है 0.97 तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 73 और 9th में भी 73। अब दो पेपर होते हैं 50 नंबर के, पाक स्टडी और इस्लामियात का। तो उसकी अगर हम देखें पाक स्टडी का जो पेपर था वो 50 नंबर का है तो स्टूडेंट 50 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.97 से, टोटल नंबर मल्टीप्लाई जो हमने परसेंटेज निकाली इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे 49 10th की पाक स्टडी में तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेम वही फार्मूला
नाइन्थ में भी वो इसी तरह इस्लामियात भी 50 नंबर का है। तो 50 मल्टीप्लाई 0.97 49 और 49। अब स्टूडेंट हम जहां पे पहुंचे थे कि ये थ्योरी जिन पेपर के नंबर दिए और प्रैक्टिकल के नंबर फाइंड करने के बाद हमारे पास इसका जो टोटल नंबर थे 584 नंबर। अब स्टूडेंट जिन सब्जेक्ट के उसने पेपर नहीं दिए, अगर इनको स्टूडेंट आप ऐड करते हैं तो ये स्टूडेंट बन जाएगा 488। ये 488 और प्लस स्टूडेंट अगर प्रैक्टिकल के भी फ्री में नंबर मिल रहे हैं 90 करें तो आपके पास कितने नंबर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट हमने कैलकुलेट किए थ्योरी के नंबर 494, फिर हमने कैलकुलेट किए प्रैक्टिकल के नंबर, उनको ऐड किया तो ये स्टूडेंट 484। अब जिन सब्जेक्ट के आपने पेपर नहीं दिए तो उनकी कैलकुलेशन उनके नंबर आपके बनते हैं 488 फ्री के नंबर। अब स्टूडेंट आपके पास इन दोनों को ऐड करेंगे 484 और 584 प्लस 488। इन दोनों को स्टूडेंट जब ऐड करेंगे तो आपके नंबर बन जाएंगे, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, टोटल जो नंबर स्टूडेंट बनेंगे तो ये बनेंगे 1072 ओवर 1100। ये टोटल नंबर बनेंगे अगर एक स्टूडेंट इस परसेंटेज में नंबर लेता है। तो स्टूडेंट अगर आप अपने नंबर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, पेपर आपने दिए, आपको पता होगा कि हर सब्जेक्ट में आप कितने नंबर ले सकते हैं, तो स्टूडेंट फिर आपने क्या करना है, यहां पे अगर 60 नंबर तो ये टोटल नंबर है, तो यहां पे एक बच्चा लेता है 40, 10th में 40 लेता है तो 9th की बायो में भी 40 लगेंगे। फिर इसी तरह अगर यहाँ पे 30 ले लेता है तो 9th की केमिस्ट्री में भी 30 लगेंगे। इसी तरह मैथ में 75 ले लेते हैं 10th की मैथ में तो 9th की मैथ में भी 75 ही लगेंगे। इसी तरह केमिस्ट्री में एक बच्चा 35 लेता है तो 9th में भी वही लगेंगे। फिर आप स्टूडेंट आपने इनकी क्या करनी है, इनकी स्टूडेंट आपने प्रैक्टिकल के लिए एवरेज निकालने का पता। अब आप यहाँ पे किसकी निकालेंगे, आपने निकालनी है किसकी, बायो की, वो नंबर रखने हैं 40 मैंने बताया, 40 रखे तो ये बनेगी परसेंटेज। फिर प्रैक्टिकल में उसमें आप देखेंगे कि आप कितने परसेंटेज में से बन रही है, तो ये 96 था तो पूरे नंबर दे दी। फिर आपने स्टूडेंट इसी तरह किसकी निकालनी है, आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स की निकालने के बाद एंड पे टोटल ऐड करना है। तो प्रैक्टिकल के नंबर एक सब्जेक्ट के 30 बन रहे हैं, तो फिर आपको एक आप फाइंड करेंगे, 10th के फाइंड करेंगे तो 9th के आप उतरे। इस बेस पे आपके सिर्फ 10th के प्रैक्टिकल के नंबर काउंट होंगे और बाकी 9th के एग्जेक्टिव लग जाएंगे। फर्क करें 40 नंबर लेता है तो 40 के स्टूडेंट अगर आप एक बच्चे को 10 नंबर मिलते हैं 10th में तो 9th में, तो यकीन जाने कि आपके 20 नंबर 30 में से होंगे। फिर आपने कैलकुलेट करना है एंड पे स्टूडेंट आपके जो ये नंबर बने। फिर इस स्टूडेंट आपने अगर फर्क करें परसेंटेज हमारी 97, फर्क करें आपकी 70 बन रही है, तो 70 को स्टूडेंट आपने 100 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर जिस सब्जेक्ट के आपने पेपर नहीं दिए उनसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके स्टूडेंट आंसर आया होगा। तो आंसर आता जाएगा स्टूडेंट। तो ये मेथड था आपका कैलकुलेशन करने का, आप अपने नंबर खुद कैलकुलेट कीजिए। उम्मीद है स्टूडेंट आज का टेक्निकल लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर स्टूडेंट आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह स्टूडेंट मिलते हैं इसी चैनल पे एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।